बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू। सत्र में 7 विधेयक होंगे पेश। सत्र के हंगामेदार रहने की पूरे आसार। एनडीए विधानमंडल दल की बैठक आज। मॉनसून सत्र को लेकर बनेगी रणनीति। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा बीजेपी अकेले सरकार बनाने का रखती है दम। गुमला में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस के हत्थे चढ़ा एक नक्सली। मौके से AK-56 सहित 130 जिंदा कारतूस जब्त। नमस्कार, टीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और मॉनसून सत्र में आज से आपको बता दें कि विधेयक पेश होंगे और इसके साथ साथ बताएं आपको कि पिछले सत्र की घटना पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की गई है विपक्ष के द्वारा और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको आज बता रहे हैं जहां आज बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होगा। कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। विपक्ष सरकार को घेरने के पूरे मूड में है और सत्र में 7 विधेयक जो है वो पेश होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये 26 से 30 जुलाई तक चलेगा और ये इस छोटे से समय के बीच में आपको बताएं कि कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संपादक राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में कई अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और विपक्ष सरकार को घेर सकता है। बिल्कुल, आपको बता दें पूजा की बिहार विधानमंडल का जो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, कुछ ही देर के बाद ये मानसून सत्र शुरू हो जाएगा और एक बात तो तय मानिए वो ये है कि हंगामेदार होना तय है। बिल्कुल, विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है। कल देर रात जब बैठक हुई जिसमें तमाम विपक्ष के नेता शामिल थे, कांग्रेस, माले और CPI CPM के तमाम लीडर शामिल थे, जिसमें एक सुर में जब बयान आया तो यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार जो है पिछले बजट सत्र में जो हंगामा हुआ था जिसमें कई विधायकों को चोट लगी थी, मारपीट की गई थी, उसमें मात्र 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है। इसको लेकर विपक्ष पूरी तरह से गुस्से में है और इसे कहा है साफ कि इस पूरे मामले पर अगर मुख्यमंत्री जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक हम इस मानसून सत्र को चलने नहीं देंगे। एक तो संक्षिप्त मानसून सत्र है, लेकिन जिस तरह से हंगामे के आसार हैं और विपक्ष ने जो अपनी मंशा जाहिर कर दी है उससे तय मानिए कि हंगामेदार सत्र होना तय है और कुछ ही देर के बाद अब मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर बात करी जाए तो विधानमंडल के मानसून सत्र में तकरीबन 7 विधेयक जो हैं वो पेश होने वाले हैं, जिसमें सबसे अहम अगर बात कर ली जाए तो वो है बिहार पंचायती राज संशोधन विधेयक 2021। क्योंकि आपको बता दें बिहार में पंचायत चुनाव होना था और जिस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी उस वक्त विधानमंडल पूरी तरह से बंद था और ये जैसा कि माना जाता है जब विधानमंडल बंद होता है उससे पहले अगर अधिसूचना जारी की जाती है तो उसे विधानमंडल के दोनों सदन से पारित करवाया जाता है। वैसे में पंचायती राज विधेयक को लेकर अभी कुछ देर के बाद इसको पास करवाया जाएगा और सदन में रखा जाएगा। साथ ही साथ बिहार के खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 भी है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक भी है। तो ये तमाम जो विधेयक हैं 7 विधेयक को पास करवाना है, लेकिन जिसके अलावे जो अहम बातें हैं, जो कई मुद्दे उठने वाले हैं वो ये है, महंगाई है, कोरोना काल में जो जिस तरह से सरकार ने लापरवाही बरती है उस सवाल को भी विपक्ष उठाएगा। उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में है, इस पर भी सवाल पूछेगा। तो कई अहम सवाल हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरेगा और आप तय मानिए जो कि मानसून सत्र में जो भी बातें होंगी उन पूरे मामले में, हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि हम सुचारू रूप से विधानसभा को चलवाएंगे, लेकिन विपक्ष ने जो स्थिति स्पष्ट की है उससे साफ हो चुका है कि अब मानसून सत्र जो है पूरी तरह से हंगामेदार होगा और विधानसभा अध्यक्ष के लिए साथ ही साथ सरकार की भी एक बड़ी जवाबदेही होगी कि शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा या विधानमंडल को कैसे संचालित कराए। विधान परिषद के अंदर भी हंगामा होना है, साथ ही साथ विधानसभा के अंदर भी हंगामा होगा कि जो कम समय तय किया गया है। ऐसे में क्या लगता है
कि हंगामेदार तो होगा ही, साथ ही साथ सरकार के ऊपर जिस तरीके से विधेयक को पास कराना है, ऐसे में एक दबाव भी है कि सारे जो मुद्दे हैं वो उठेंगे, उसको भी लेकर के सदन को चलाना है। तो ऐसे में एक कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी है अध्यक्ष के ऊपर। नहीं, अध्यक्ष के ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी जवाबदेही है, साथ ही साथ सरकार की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ये 7 विधेयक हैं उसे कैसे पास कराना है। साथ ही साथ विपक्ष के जो सवाल है आने हैं उस सवाल का जवाब कैसे सरकार देगी, सरकार कितना संतुष्ट कर पाएगी विपक्ष के तमाम सवालों को। जातीय जनगणना का मसला है, जनसंख्या नीति का मसला है, ये तमाम, हालांकि जनगणना को लेकर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी से अलग माना जाए, दोनों की राय एक है, जेडीयू और आरजेडी की राय एक ही है। तो ऐसे मामले में एक और मामला आया है, आपको बताने तेजस्वी ने कहा है कल जैसे ही वो दिल्ली से एयरपोर्ट पहुंचे पटना, और उस वक्त जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप जातीय जनगणना को लेकर आप भी तैयार हैं और नीतीश कुमार भी तैयार हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में नीतीश जी के मंत्री वहां शामिल हैं और बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार चला रहे हैं, वैसे में अगर केंद्र सरकार तैयार नहीं होती है तो बिहार सरकार अपने खर्चे पर बिहार में जातीय जनगणना कराए। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं, उसमें नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जवाब देने में असहज महसूस करेंगे, क्योंकि सरकार वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला रहे हैं। वैसे में वो इस सवाल से बचने की कोशिश करेंगे ताकि इस सवाल पर वो अपने आप को घिरा हुआ महसूस नहीं करें। लेकिन इस हंगामेदार सत्र में सरकार की एक बड़ी जवाबदेही है कि कैसे सुचारू रूप से इस बार विधानमंडल के पूरी कार्रवाई को चलाए। लेकिन जो पिछले बजट सत्र में जो हंगामा हुआ था और उसमें जो विधायकों को चोटें आई थी, उसमें मात्र 2 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने के बाद, हालांकि उस वक्त जब मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि ये विधानसभा के अंदर का जो भी मसला है वो विधानसभा अध्यक्ष देखते हैं, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इन तमाम सवालों का जवाब विपक्ष जब आज उठाएगा तो मुख्यमंत्री से वो जवाब चाहेगा, साथ ही साथ सरकार से ये भी जवाब चाहेगा कि कोरोना काल में किस तरह से सरकार ने व्यवस्थाएं की, किस तरह से कुव्यवस्था देखने को मिली, महंगाई चरम पे है, उस पर उनका क्या बयान आएगा। इसके अलावा बात कर ले जातीय जनगणना, जनसंख्या नीति पर क्या पॉलिसी होगी सरकार की। ये तमाम ऐसे सवाल होंगे जो विपक्ष के तीक्ष्ण सवाल होंगे और सरकार की तरफ से जवाब आना थोड़ा असहज और मुश्किल होगा। पूजा। बिल्कुल राजेश जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो